हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी विथ एमएससी में। तो स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आज फिर से वीडियो बना रहा हूं। तो आज के टॉपिक में बताने वाला हूं कि डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में हम आज जानेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है और इसका कार्य क्या होता है और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं और इसका टाइप्स हम ये सब जानेंगे। ये बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12th लेवल से लेकर के पूरा ग्रेजुएशन एमएससी बीएससी सभी स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है तो दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी संकरण तकनीकी है जिसके द्वारा दो जीवों के डीएनए के समानताओं की पहचान की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, दो डीएनए मतलब होती है, जैसे किसी जीव के डीएनए को लिया जाता है तो दो जीव के डीएनए को मतलब उनकी पहचान की जाती है। तो दोस्तों, इस तकनीकी का विकास इंग्लैंड के लाइसेस्टर विश्वविद्यालय के एक्लेक जेफरीज ने सन 1900 कब किया था दोस्तों, 85-86 में किया था। इसे डीएनए क्लोनिंग संकरण मतलब डीएनए क्लोनिंग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। डीएनए क्लोनिंग संकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, गेवेल फाइल ने किया था। कब किया था, सन 1988 में किया था। क्योंकि इस प्रक्रिया में ज्ञात क्रम वाले डीएनए को किसी जीव से पृथक किए गए डीएनए खंडों के साथ संकरण कराया जाता है। भारतवर्ष में हैदराबाद स्थित कोशिका का आणविक जैविकी केंद्र मतलब सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंट की उत्तम विधि विकसित की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों, हैदराबाद में। भारत में कहाँ, इसका मतलब सेंटर है दोस्तों, इसका मुख्य सेंटर हैदराबाद है ना। तो चलिए इसका प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट ये निम्न चरणों में पूर्ण होती है दोस्तों। तो पहला देखते हैं, इस तकनीकी में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल लिया जाता है। डीएनए का सैंपल सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। वीर्य, अस्थि, मज्जा आदि से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी व्यक्ति का डीएनए लिया जाता है, उसका सैंपल प्राप्त किया जाता है, जिससे मतलब कहने का मतलब उसका बाल हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया आदि से डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। दूसरा दोस्तों, डीएनए सैंपल को रिस्ट्रीजेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। तीसरा दोस्तों, जेल से प्राप्त डीएनए को अब नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। इस फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है, जिससे फिल्टर पेपर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। इन डीएनए प्रोबों को धोने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि बताया मैंने, है ना। और चलिए इसको और देख लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं उसका संरचना डीएनए फिंगरप्रिंट का, है ना, किस किस तरह से उसका बॉन्ड बनता है, कैसे उसका सैंपल लिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको मतलब इस डायग्राम को अगले नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी खाली थ्योरी देख लेते हैं, है ना। इसे समझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इससे आप एक बार तो लेंगे तो समझ आ जाएगा। इस प्रक्रिया पर प्राप्त डीएनए बैंड को शक के दायरे में व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर शक है तो कानूनी तौर पर उसका सैंपल लिया जाता है और फिर मिलाया जाता है ना दोस्तों। यदि दोनों फिंगरप्रिंट बैंडर्स एक समान होते हैं, कहने का मतलब दोनों फिंगरप्रिंट एक समान होते हैं, तो निष्कर्ष निकलता है कि वही व्यक्ति अपराधी है। जैसे दोस्तों मैंने कहा ना कि जिस शक पर शक किया जाता है, इसी प्रकार यदि फिंगरप्रिंट में असमानता होती तो व्यक्ति निर्दोष प्रमाणित होता है। यदि डीएनए या फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है दोस्तों तो अपराधी नहीं है, अगर मैच हो गया तो अपराधी है ना। इस सिद्धांत का उपयोग संतान के जैविक मतलब बायोलॉजिकल माता पिता के निर्धारण में किया जाता है। मतलब बच्चों की पहचान में भी माता पिता करते हैं, जो खोया हुआ रहता है तो वापस आ जाता है ऐसे बच्चों के। तो एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, इसका उपयोगिता या फोरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्याओं में समाधान एवं अपराधियों की पहचान में अत्यंत होती है। इसका उपयोग फोरेंसिक लैब में किया जाता है दोस्तों।
कानूनी तौर पे अपराधी को पहचानने में, कभी कभी परिवार में पृथक की समस्या आ खड़ी होती है। महिला कहती है कि अमुक्त व्यक्ति उसके बच्चे का पिता है। ऐसी स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से पिता की पहचान किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, नवजात शिशु मतलब किसी और के बच्चे को अपनाने के समय कोई कहे कि इसका मेरे बच्चे का फादर वो है, और जबकि वो ना रहे, तो ऐसी स्थिति में डीएनए का फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। ल्यूकीमिया आदि रोगों से ग्रसित रोगी की पहचान तथा उपचार में सहायक होती है। पृथ्वी पर इसकी जीव की जाति की उत्पत्ति तथा अन्य जातियों के साथ उसके संबंध की जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से की जाती है। पांचवा दोस्तों, डीएनए कहने मतलब किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आनुवंशिक संबंध को पता लगाया जा सकता है। आजकल डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रचलन विश्व के सभी देशों में काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इसकी सहायता से भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के हत्यारिन महिला की पहचान धनु के रूप में की गई थी। इसी प्रकार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, व्हाइट हाउस की तत्कालीन महिला कर्मचारी मोनिका लेविस्की के बीच लैंगिक संबंधों का खुलासा एवं सत्यापन डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है, तो इतना ही चीज़ है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका सेंटर कहाँ स्थित है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ना, तो आप लोग जाहिर सी बात है कि आप लोग बता ही दोगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।